अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं आज की कहानी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो ख़ातून मौजूद हैं ये इंतहाई गरीब और परेशान हैं, तो आइए इनके बारे में पूछते हैं इनसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम मिस? मारिया। अच्छा मारिया। मिस, आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है? आप किस लिए यहाँ पे आई हैं? मैं इस वजह से आई हूँ कि मेरी शादी 2 दफ़ा होते होते रुक गई है, क्योंकि देखें हर किसी की तौफीक नहीं होती जहेज़ बनाने की। तो जितने भी ससुराल वाले होते हैं वो ज़्यादातर पहले लड़की नहीं देखते हैं, वो पहले ये देखते हैं कि ये जहेज़ दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि हर कोई जहेज़ नहीं दे सकता, और ख़ास करके वो लड़कियाँ जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता। मेरी बूढ़ी माँ है, वो जहेज़ बनाएगी या मुझे शादी करके देगी या शादी के खर्चे देखेगी। तो इस वजह से 2 दफ़ा मेरी शादी डिले हो गई है। आपकी शादी डिले होने की सिर्फ एक यही वजह है कि जहेज़ लोगों ने आपसे जहेज़ डिमांड की है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोग कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने बहन भाई हैं? कि आपके वालिद अभी हयात हैं या नहीं है? थोड़ा बताइए अपने बारे में। मेरे वालिद नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया मेरी बूढ़ी माँ है। भाई एक है लेकिन वो शादी करके शुरू से ही अलग हुआ है, उसका हमारे साथ कोई तलक वास्ता नहीं है। बहन कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस। मतलब आप बेसहारा हैं इस वक्त? जी बिल्कुल। तो अगर आपको कोई हमारे चैनल से कोई अच्छा रिश्ता ऑफ़र हो तो क्या आप शादी करेंगी उनसे? जी लाजमी करूँगी, लेकिन लालची ना हो। आपकी डिमांड है कि जो लड़का हो वो लालची ना हो, उसे किसी किस्म का आपसे लालच ना हो? ना, बिल्कुल भी नहीं। बस ये है कि इज़्ज़त के साथ, सुकून के साथ, 2 टाइम ना से 3 टाइम ना से 1 टाइम की सुकून से रोटी खिला सके, इज़्ज़त के साथ खिला सके। जी, ऐसा कोई शख्स हो जो आपको इज़्ज़त की रोटी खिला सके और आपको इज़्ज़त दे? बिल्कुल इज़्ज़त दे। आपके जहेज़ ना देने की एक यही वजह है कि आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं? कैसे हैं आपके घर के हालात आजकल? जी मेरी बूढ़ी माँ है, बीमार रहती है, उसकी दवाइयाँ वगैरह। मैं सिर्फ टेलर का काम करती हूँ और पॉलर का भी करती हूँ। कभी पॉलर का होता है, कभी नहीं होता, कभी कपड़े सिलाई के लिए आते हैं, कभी नहीं आते। तो इस वजह से मुझे माँ को भी देखना पड़ता है, माँ की अखराजात को भी देखना पड़ता है, घर भी चलाना पड़ता है। तो इस वजह से ना मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं जहेज़ बना सकूँ। मतलब कि आप अपना गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, खुद ही सिलाई करती हैं, पार्लर का काम करती हैं, किसी ना किसी तरीके से आप अपना निज़ाम चला रही हैं? जी चला रही हूँ, इज़्ज़त के साथ चला रही हूँ, घर बैठ के। तो आप बिल्कुल जहेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरी इतनी तौफीक नहीं है कि मैं जहेज़ बना सकूँ। अच्छा मिस, हमारे चैनल के तवस्सुल से बहुत से लोग रब्ता करते हैं, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी होते हैं, कुछ पाकिस्तान के यहाँ के रहने वाले भी होते हैं। अगर मैं आपका नंबर लगाऊँ, वो कोई रब्ता करे, तो उनमें से कोई अच्छा रिश्ता हो तो आप एक्सेप्ट करेंगी प्रपोज़ल को? जी जी ज़रूर करूँगी, बिल्कुल ज़रूर करूँगी। आखिर कब तक मैं जी तो नाज़रीन, अगर कोई इनसे शादी करना चाहे, इनका सहारा बनना चाहे, इनका हाथ थामना चाहे, तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो कमेंट में भी मेंशन है। उम्मीद और इस यकीन के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।